जमानत की दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज रखा हुआ है 16 अक्टूबर से। नवाज शरीफ आता है तो एक एक दिन में ठक 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 ठक, नैब का भी, या आज भी आपसे तारीख ले रहे हैं या कि सरकारी वकील, वहाँ तो सरकारी वकील बिन बुलाए आता है, कच्ची पेशी पर आता है और कहता है जी ले लें इसकी जमानत। तो ये आप उसकी भी पजीराई कर रहे हैं, तो मेरे साथ भी वही सलूक करें जो नवाज शरीफ साहब के साथ किया है। आप मेरा फैसला मेहरबानी करके सुनाएं। ये आपको दरखास्तें जो मुतफर्रक हमने दे रखी हैं इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब उन्हें जेल से मुखलसी मिल जाएगी तो फिर मेरा अपना काम है कि मैं अपनी हिफाजत जो है, अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करूं। वैसे तो अल्लाह जो है के हाथ में होता है, और जो इमरान खान का ये कभी ईमान है, उसका ईमान है, वो कहता है कि जेलें मुझे सारे पाकिस्तान की जेलें भी फिरा लें, ना मैं टूटने वाला हूँ ना मैं भागने वाला हूँ। ये तो कहते हैं ना कि तस्बीह मेरे पास भी है, मैं किसी और के सामने नहीं कहता हूँ, लेकिन हर दफ़ा माफ़ी मांगे के माफ़ कीजिए जाते हैं। वो कहते हैं ना मैं माफ़ी मांगूंगा ना मैं मुल्क छोड़ कर जाऊँगा, मेरा मरना जीना यही है, मैं अवाम में ही रहूँगा और अवाम को हकीकी आज़ादी दिला के छोड़ूंगा। मूसा साहब, आपके इन तमाम तर दलाइल पर चीफ जस्टिस साहब की जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए? चीफ जस्टिस साहब मुस्कुराते रहे, खासा एंजॉय करते रहे, हंसते रहे, और उसके बाद तारीख दे दी उन्होंने उनके। और जब मैंने ज़्यादा इसरार किया तो उन्होंने कहा अच्छा मैं मुफस्सल फैसला लिखूंगा। दिलचस्प मुकालमा भी सुनने में आ रहा है कि आपका और चीफ जस्टिस साहब का हुआ है। मुकालमे तो देखें, हमें ये सच बोलने से कोई रोक नहीं सकता है। सच बड़ा तल्ख होता है, कड़वा होता है, उसका जवाब मुस्कुरा के तो आप दे सकते हैं, उसका जवाब और कोई नहीं दे सकते। इत्तेहादी हुकूमत का जब थी, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, तो तब पीपल्स पार्टी के लोगों की राय थी कि नवाज शरीफ को जो है वो इंतकाम का निशाना बनाया गया। वो कहते थे देखिए कामे पे निकाल दिया। आज आपकी उन केसेस के बारे में क्या राय है? आज पीपल्स पार्टी खुद बोल रही है, एतजाज़ और मैं तो पहले दिन से कह रहे थे आइन पर अमल करो, 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाओ। और को जो सज़ा दी गई, सज़ा तो देखें मैं इंचार्ज था उसका, खुद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कमेटी बनाई थी जिसकी सरबराह मैं था एज सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मेरे साथ फारूक नाइक मेरी नीचे था, मेरे नीचे ये जो है अपना वो थे नैयर बुखारी साहब थे। ज़ाती मामलात में मुदाखलत करते हुए 401 ज़ाब्ता फौजदारी की आड़ लेकर, और उसमें उसको जो है वो ज़मानत ले रहा है, ज़मानत में तवालत कर रहा है, जबकि वो पहले उनके पेश रो जो मुंतखब वज़ीर आला थे उस्मान बुज़दार साहब, उन्होंने ये दरख्वास्त नवाज शरीफ की जानिब से मुस्तरद की थी। मुस्तरद शुदा जो है एक मामले को केयर टेकर आके वज़ीर आला उसको इस बिना पर नहीं जो है रीओपन करके रिव्यू करके तो एक नया फैसला करके उसको रिलीफ दे सकता है। ये तो अदालतें भी ऐसा नहीं करती हैं, चीज है कि एक केयर टेकर वजीर आला कर रहा है। तो ये एक निराला ही किस्म का मोहतरम नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल रही हैं, न सिर्फ यहाँ से बल्कि उनकी जायदादें भी बागुजार हो जाएंगी चूँकि वो मफरूद डिक्लेयर हो चुके हैं। उनकी परपेचुअल वारंट्स को भी वहाँ के नायब अदालत ने वो मुअत्तल कर दिया है और उनकी ज़मानत ले लिया है उसी नायब अदालत ने जिसने पहले 5 साल पहले उनको सज़ा की थी। और ये बात अदालत आलिया के जज साहब ने मिस्टर जस्टिस गुल औरंगज़ेब साहब ने कही भी कि 5 साल पहले जब मैं ही इस केस की सुन रहा था तो आप शद्द मद से मुखालफत कर रहे थे, नैब वालों को उन्होंने कहा। आज ये बिल्कुल आपका रवैया ही मुख्तलिफ है। आज आप कह रहे हैं, कंसीड कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की ज़मानत ले ली जाए। तो ये 5 साल में कौन सी तब्दीली आई कि आपके ज़हन ही बदल गए? तो आप इस पर भी बताइएगा। तो अगर इस तरह का जो है अदालती निज़ाम को हमने तोड़ फोड़ कर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको ढालना है और हमने कानून को भी उसी तरह करना है, तो मैंने यही इस्तदा की कि जनाब हमारी तो 16 अक्टूबर की आपने रिज़र्व किया हुआ है। साइफर केस में आपने मेरी मुकम्मल बहस सुनने के बाद आपने फैसला महफूज किया है, क्वाश कर दें, क्योंकि यही क्वाशमेंट का था। मैंने कहा मैंने आपको अमाद यूसुफ का केस भी पेश किया जो आप ही की फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने किया, और उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा केस चल ही नहीं सकता है अदालत में। और वो अदालत उज़्मा ने 3 जज साहबान ने, जो जस्टिस मंदुखेल साहब ने बहुत खूबसूरत जजमेंट लिखी है, फैसला एक मार्कुतुल आरा फैसला है, उसकी नज़ीर
आप देखें आपके सामने है, तो उसका तो आज तक आपने रिजर्व रखा हुआ है।